अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि केसी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। राइट डाउन द केसी इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि कुछ हमारे पास रिएक्शन होंगे और रिएक्शन होंगे तो उनकी हमने केसी या केपी इक्वेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, वो आज हम समझने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि केसी और केपी क्या चीज़ है और कब यूज़ होती है। ठीक है, तो देखें, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल केपी और केसी रिलेटेड आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, तो आप वो कैसे लिखेंगे आप आज आपको वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास केपी लिखा हो और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट सेम, जैसे कैसे इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो सिर्फ जब ऐसी केपी आ जाए ना, तो वो केपी जो हमारे पास है वो गैसियस के लिए यूज़ होती है, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैस फॉर्म में होंगे तो हम लिखेंगे केपी, क्योंकि गैसियस में हमारे पास प्रेशर होता है। पी का मतलब है प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे अब कंसंट्रेशन तो नहीं लिखेंगे ना, इसलिए हम केपी लिखेंगे। तो याद रहे, अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दोनों हैं वो गैसियस में हैं तो हम लिखेंगे केपी। सेम तरीके जो उसके बाद हमारे पास जो केसी हैं वो कैसे लिखेंगे, यानी कि केसी लिखेंगे तब प्रोडक्ट और रिएक्टर हमारे पास सॉलिड में हो या लिक्विड में हो। अगर ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो अमाउंट है वो सॉलिड या लिक्विड में है तो हम यूज़ करेंगे केसी। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अमाउंट है वो गैसियस में है तो हम लिखेंगे वहाँ पे केपी, क्योंकि गैसियस के लिए प्रेशर यूज़ करते हैं और इन दोनों के लिए हम प्रेशर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सी को यूज़ करेंगे। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, केसी मालूम करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे केसी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देखें, एक हमारे पास रिएक्शन मिला हुआ है जिसमें एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल टू प्रोड्यूस ईस्टर एंड वाटर। अब ये आप रिएक्शन को कंसीडर कर ले, अब आपको केसी में लिखना है। ठीक है, तो केसी पहले लिखेंगे इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। उसके बाद रिएक्टर में एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है और कंसंट्रेशन हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। तो देखें, हमने जो प्रोडक्ट है वो ऊपर हिस्से में रखा है और जो रिएक्टेंट है वो हमने नीचे हिस्से में रखा है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास हमेशा नोमिनेटर में रहेगा और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा एक एग्जांपल कंसीडर कर लें। PCl5 को जब हम हीट करते हैं, यानी कि ये जब डिकम्पोज होता है तो हमारे पास दो और अलग फॉर्म मिल जाते हैं, PCl3 एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखें, अगेन हम कैसे लिखेंगे, तो उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। उसके बाद देखें, यहाँ पे भी हमने यही चीज़ रखी है कि जो PCl3 और क्लोराइड आयंस हैं वो प्रोडक्ट की साइड है और जो ये PCl5 है ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। तो प्रोडक्ट साइड हमें कहाँ पे रखा है, नोमिनेटर में, और जो रिएक्टेंट रखा है वो डिनोमिनेटर में रखा है। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए तो सेम तरीका आप अप्लाई करना और इस इक्वेशन को आप खुद ब खुद हल करना, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, अब आते हैं एक दूसरी इक्वेशन की तरफ। अगर हमारे पास इक्वेशन में यहाँ पे तो ऊपर जो हमने इक्वेशन कर ली वहाँ पे कोई नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं किए थे, सबके 1 1 थे, तो हमने पावर कुछ भी नहीं लिखा, तो पावर यहाँ पे कितनी आएगी, 1 1 आएगी ना। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं, यानी कि कुछ ऐसी इक्वेशंस आ जाएं नंबर ऑफ मोल्स जिसमें हो, तो हम वो कैसे लिखेंगे। तो देखें, नाइट्रोजन को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है अमोनिया की। अब इस रिएक्शन को हमने केसी में कैसे लिखना है, तो केसी बराबर हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, जैसे हमने ऊपर रखा था। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इनके जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कहाँ गए, तो देखें ये हमने ऊपर से पावर में तब्दील कर दिए हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स थे
अमोनिया के वो कितने थे, 2 थे, तो हमने पावर में रख लिया। और हम हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने थे, 3 थे, वो भी हमने पावर में रख लिया। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए केसी के मुताबिक तो आप ऐसे लिखना, जो प्रोडक्ट है वो नोमिनेटर में रखना और जो रिएक्टेंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखना। तो आपकी जो इक्वेशन है यानी कि 4-5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो इजी से आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। सेम टू सेम आप लिखना, कोई भी रिएक्शन आ जाए, ठीक है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।